हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही रोचक मोड़ पर आ गई। तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंकः वयं पठामः। जो तीसरा अंक है वो भी लगभग संपन्नता की ओर ही। हमने 2 अंक पढ़े, बड़े आनंददायी हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो अपन ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हुए अपन सीधे विषय के ऊपर चलते। राजा दुष्यंत को शकुंतला नलिनी के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती है और वो प्रेम पत्र नाखूनों से लिखती है। प्रेम पत्र लिखने के पश्चात जो पदपंक्ति शकुंतला राजा के लिए लिखती है, उन पदपंक्तियों को सुनकर के राजा हैं वो सहसा ही शकुंतला के पास में चले जाते हैं और जाकर के शकुंतला की इस दशा में शकुंतला को बड़े प्रेम से उसकी अवस्था के बारे में बताते हुए उसे कहते हैं कि ऐसे में तुम्हें शिष्टाचार का पालन करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका शरीर इसके उपयुक्त नहीं है। राजा अपने ये शकुंतला को कहती हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको आपके दुख में दुख कम हो जाए। शकुंतला जाने के लिए जिद करती है, लेकिन राजा कहते हैं कि मैं आपको जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मैं आपके अधरोष्ठों का पान नहीं कर लूँगा। वहीं से शुरू होता है। शकुंतला मुंच तावन माम भूयो सखी जन्म अनुमाने। हे राजन, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पुनः जो सखी जन हैं उनसे मैं अनुमति ले लेती हूँ। राजा बहुत ठीक है, छोड़ देता हूँ, मोक्षामि, छोड़ता हूँ। शकुंतला कब छोड़ते हो भाई? तो राजा कहते हैं अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य शतपदेन अधस्य पिपासिता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसोवस्य। मैं आपको छोड़ दूंगा। कब छोड़ दूंगा? इस श्लोक में कहा है। अन्वय से हम देखते हैं, हे सुंदरी, यावत यानी जब तक, शतपदेन यानी भ्रमर के द्वारा, अपरीक्षित कोमल से, अपरीक्षित जिसका परीक्षण नहीं किया गया है, ऐसे कोमल से कोमल, भ्रमर के द्वारा जिसका अभी परीक्षण नहीं किया गया है, अर्थात भ्रमर के द्वारा जिसका भी पान नहीं किया गया है, ऐसे नवस्य नवीन कुसुमस्य एवं पुष्प की भांति। हे सुंदरी, जब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा तब तक षटपदेन भ्रमर के द्वारा अपरीक्षित कोमलस्य जिसका रसपान नहीं किया गया, ऐसे नवस्य कुसुमस्य एवं नवीन पुष्प की भांति, पिपासिता मया, प्यासे मेरे द्वारा, ते अस्य अधरस्य रस सदयम गृह्यते, तुम्हारे इस अधरोष्ठ का रस जब तक दयापूर्वक मैं ग्रहण नहीं कर लेता हूँ, जब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा।
हे सुंदरी, जब तक भ्रमर के द्वारा अनास्वादित, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है, ऐसे सुकोमल नवीन पुष्प के समान प्यासे मेरे द्वारा तेरे इस अधरोष्ठ का दया भाव से जब तक पान किया जा रहा है, जब तक पान नहीं किया जाता है, जब तक पान करना संपूर्ण नहीं होता है, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तब मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इति, इस प्रकार कहते हुए राजा जो है वो मुखमस्या समुन्नमयितुम इच्छति, इसके मुख को उठाना चाहते हैं। शकुंतला परिहरति, शकुंतला राजा को निषेध करती है। नाट्येन, अभिनय पूर्वक, नेपथ्य से आवाज आती है। चक्रवाक वधु के आमंत्रयस्व सहचरम, हे चक्रवाक वधु आमंत्रयस्व सहचरम, अपने सहचर को बुला लो। क्यों? उपस्थिता रजनी, क्योंकि रजनी उपस्थित हो गई है, रात हो गई है, इसलिए हे चक्रवाक वधु अपने सहचर को बुला लो, क्योंकि रात हो गई। शकुंतला ससंगम, शकुंतला घबराहट के साथ में कौरव, हे पुरुवंशी, असंशयम मम शरीर वृत्तांतोपलंबनार्याय गौतमी इति एव आगच्छति। असंशयम, निश्चित रूप से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मम शरीर वृत्तांतोपलंभाय, मेरे शरीर के वृत्तांत को जानने के लिए, मेरे स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए गौतमी इतेव आगच्छति, गौतमी यहीं पर आ रही है। तद विटपांतरितो भव, इसलिए हे राजन, तुम ये विटप जो हैं, जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों के पीछे छिप जाओ। राजा, तथा राजा वैसा ही करते हैं। इत्यात्मानम आवृत्य तिष्ठति, इस प्रकार अपने आप को वृक्षों के पीछे छिपा करके ठहर जाते हैं। तदपनिषति पात्रहस्ता गौतमी सख्यो, जो उसके बाद में पात्रों को हाथ में लिए वो गौतमी का और सखी का प्रवेश होता है। सख्यो, दोनों सखिया। इत आर्या गौतमी, हे आर्या गौतमी, इधर से आइए, इधर से आइए। गौतमी शकुंतला उपेत्र, शकुंतला के पास में जाकर के जाते हैं, पुत्री अपि लघु संतापानि ते अंगानि, जो तुम्हारे अंग हैं उनका संताप कुछ कम हुआ? ऐसा गौतमी है जो पूछती है। शकुंतला, आर्य अस्ति में विशेष, शकुंतला उत्तर देती है कि हे आर्य, हाँ कुछ विशेष है, कुछ आराम है मुझे। गौतमी, अनेन दर्भोदकेन निर्बाधम एव ते शरीरम भविष्यति, ये जो दर्भोदक है, ये डाब का जल है, ऐसा जल जिसमें डाब डाली हुई है, ऐसा जो जल है उससे निराबाधम एव ते शरीरम भविष्यति, तुम्हारा शरीर है वो निराबाध हो जाएगा, बाधा से रहित हो जाएगा। सिर से शकुंतलाम अभ्युच्छ, शकुंतला के सिर को चूमकर, वत्से हे पुत्री, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे कहती है, शकुंतला के सिर पर उस जल को छिड़क करके, वत्से हे पुत्री, परिणीतो दिवस, दिन ढल गया है, एहि उटजम एव गच्छामि, चलिए उटज में चलते हैं, पर्णकुटी में चलते हैं। इति प्रस्थिता, इस प्रकार से वो सब प्रस्थान करने लगती है। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला मन में सोचती है, हृदय ही हृदय, प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मंचसे, प्रथमम पहले, एवं यानी इस प्रकार से, सुखोपनते सुखपूर्वक प्राप्त हुए, मनोरथे मने मनोरथ के, कातर भावम न मंचते, और अब आप कातर भाव को नहीं छोड़ते, सुखपूर्वक प्राप्त हुए इस प्रकार मनोरथ के प्राप्त होने पर भी तुम कातर भाव को नहीं छोड़ रहे हो। सानुशय विघटितस्य कथम ते सांप्रतम संताप, सानुशय विघटितस्य, सानुशय, सानुशय का अर्थ होता है पश्चाताप, पश्चाताप घटित होने पर कथम ते सांप्रतम संताप, अब तुम संतापित क्यों हो रहे हो? भाई जब वो पहले सुखपूर्वक प्राप्त हुई, जब तो तुमने कातर भाव को नहीं छोड़ा, और अब आप क्या कर रहे हो?
अब आप उस विषय में संताप कर रहे हो, तो अब कैसा संताप? नहीं करना चाहिए, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। पादांतरे स्थित कुछ पैर चल करके प्रकाशम लता वलय, हे लता वलय, हे लता वलय, ऐसा प्रयोग क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा है? लता वलय को क्यों कह रहे हैं राजा? क्योंकि जो राजा है, शकुंतला को पता है कि राजा ये लता मंडप में ही छिपे हुए हैं, इसलिए लता वलय के बहाने से राजा को ब्याज करके शकुंतला कह रही है कि हे लता वलय, संताप हारक, मेरे संताप को दूर करने वाले, आमंत्री, वापस बुलाती हूँ त्वाम यानी तुमको, परिभोगाय, उपभोग के लिए, तुम्हें वापस मैं उपभोग के लिए बुलाती, आमंत्रे त्वाम भूयो भी परिभोगाय, मैं परिभोग के लिए तुम्हें वापस बुलाती हूँ। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला, इस प्रकार शकुंतला दुख पूर्वक निकल जाती है, से तरा भी, दूसरों के साथ में, और जो गौतमी इत्यादि है उन सब के साथ में शकुंतला बड़े कष्ट के साथ में निकल जाती है। राजा पूर्व स्थान उपेक्षित, पहले वाले स्थान पर जाकर के, पहले वाला स्थान कौन सा है? जिस स्थान पर शकुंतला लेटी हुई थी, राजा और शकुंतला बैठे हुए थे, उसी शिला तक अभु सनिश्वासम, गहरी सांस छोड़ करके, अभु अरे विघ्नवत्य प्रार्थितार्थ सिद्ध, जो चाही हुई अर्थ सिद्धियां होती हैं वो बहुत ही विघ्नों से युक्त होती है। मया ही, मुझे ही देख लो, क्योंकि जो मैं कुछ चाहता था वो प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रार्थित अर्थ सिद्धियां बहुत कठिन होती है। क्यों? श्लोक में बताया है, मुहुरंगुली समृत अधरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरम मुखम अंश विवर्तितम पक्ष्मालक्ष्य कथम उन्नमितम न चुंबितम। तो राजा कह रहे हैं कि जो मनोरथ की सिद्धियां हैं बहुत कठिन है। मया, मेरे द्वारा, पक्ष्म आलक्ष्य, सुंदर पलक रोमों से युक्त, जिसकी सुंदर पलकें हैं, ऐसी उस शकुंतला के मुंह यानी बार बार, अंगुली समृत आधरोष्टम, जिसने अंगुली से अपने आधरोष्ट को दबा रखा, सुंदर पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली जो शकुंतला है, उसका मुंह यानी बार बार अंगुली समृत अधरोष्टम, अंगुलियों के द्वारा ढके गए हैं जिसके आधारोष्ट, ऐसे उंगलियों से जिसने आधारोष्टों को ढका, ऐसे प्रतिषेध अक्षर विक्लवाभिरामम, निषेध अक्षरों की अस्पष्ट उच्चारण के कारण अभिरामम यानी सुंदर, अंश विवर्तितम मुखम, कंधे की तरफ घुमाया हुआ अथवा मोड़ा हुआ मुख, कथमपि उन्नमितम, किसी तरह से बड़े प्रयत्न से ऊपर की ओर तो उठाया, न चुंबितम तो, लेकिन उसका आलिंगन नहीं कर पाया, चुंबन नहीं कर पाया। सुंदर पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली शकुंतला का बार बार उंगलियों के द्वारा ढके गए अधरोष्ठों वाले निषेध अक्षरों के स्पष्ट उच्चारण के कारण मनोहर कंधे की ओर मुड़े हुए मुख को मैंने ये न के न प्रकार ऊपर तो उठाया, लेकिन उसका चुंबन नहीं कर पाया। राजा क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊं? अथवा इहैव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलय मुहूर्तम स्थास्यामि, अथवा इहैव यहाँ पर प्रिया परिभुक्त मुक्ते, प्रिया के द्वारा उपभोग करने के पश्चात छोड़े हुए लतावलय, इस लता मंडप में मुहूर्तम स्थास्यामि, कुछ क्षण ठहरता, सर्वतो अवलोक्य, सब और ठहर करके, सब और देख करके, चारों ओर देख करके। शकुंतला वहाँ पर बैठी हुई थी, फिर बैठने के बाद शकुंतला वहाँ से चली गई। तो शकुंतला के चले जाने के बाद जो लता मंडप है, उस लता मंडप की क्या स्थिति है उसको यहाँ पर
तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायामियम् क्लान्तो मन्मथलेखः एष नलिनीपत्रे नखैरर्पितः हस्तात् भ्रष्टम् इदं विषाभरणमित्यासन् आसज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस्गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। तस्या पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं क्लान्तो मन्मथलेखः एष नलिनीपत्रै नखैरर्पितः हस्तात् भ्रष्टम् इदं विषाभरणमित्यासज्यमाने क्षणो निर्गन्तुं सहसा न वेतस्गृहात् शक्नोमि शून्यादपि। इयं यानी यह शिलायाम, इस शिला पर, जिस शिला पर शकुंतला बैठी हुई थी उस शिला की बात बता रहे हैं। वो शिला कैसी है? तो इयम शिलायाम, इस शिला पर तस्या शरीर लुलिता, उस शकुंतला के शरीर से लुलित, उसकी देह से मसली हुई पुष्पमयी शय्या, फूलों की शय्या है। इस शिला पर उस शकुंतला के शरीर से मर्दित पुष्पों की शय्या है। और क्या है? ऐसा यानी यह नलिनी पत्रे नखैरर्पितः, कमलनी के पत्तों पर नाखूनों से लिखा हुआ, क्लांता मुरझाया हुआ, मन्मथलेख कामपत्र है। और इदं तस्या हस्तात् भ्रष्टं विषाभरणम् इति, और यह उसके हाथ से गिरा हुआ विषाभरण यानी हाथ का आभूषण है। विषतंतु अर्थात कमलनाल का बना हुआ आभूषण है जो उसके हाथ से गिर गया। आसज्यमाने क्षण, इस प्रकार से आसक्त नेत्रों वाला मैं, शून्यादपि, यहाँ पर कोई भी नहीं होने पर भी, सहसा इस लता मंडप से निर्गंतुम न शक्नोमि, निकलने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, निकलने में असमर्थ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह सामने दिखाई देने वाली शिला पर उसकी देह से मसली हुई पुष्पों की बनी हुई शय्या है। एक तरफ कमलनी के पत्ते पर उसके नाखूनों से लिखा हुआ मुरझाया हुआ प्रेम का पत्र है, काम पत्र है। उसके हाथ से गिरा हुआ कमलनाल का आभूषण है। इस प्रकार इन वस्तुओं में आसक्त नेत्रों वाला मैं, ये लता मंडप के शून्य होने पर भी एकाएक मैं बाहर जाने में असमर्थ हूँ। आकाश, आकाश से आवाज आती है, राजन, हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदीं हुतासनवतीं परिता प्रयस्ता छायाश्चरन्ति बहुधा भयमाददाना संध्यापयोद कपिशा पिशितासना। आकाश से आवाज आती, क्या आवाज आती है कि सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते हुतासनवतीं वेदीं परिता प्रयस्ता संध्यापयोद कपिशा भयमाददाना पिशितासनानां छाया बहुधा चरन्ति। सायंतने, सायंकालिक, सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, यज्ञ कार्य के प्रारंभ होने पर, सायंकालिक संध्या के समय यज्ञ कार्य के प्रारंभ होने पर, हुतासनवतीं वेदीं परिता, हुतासनवतीं अग्नि से युक्त वेदी के चारों ओर प्रयस्ता फैली हुई, व्याप्त, संध्यापयोद कपिशा, संध्याकालीन मेघों के समान कुछ कपिश वर्णीय, कुछ पीले और सफेद वर्ण वाले, भयमाददाना, भय प्रदान करने वाले, भयभीत कर देने वाले, पिशितासनाना, जो राक्षस है, जो मांस के भक्षक है, ऐसे उन राक्षसों की छाया बहुधा चरन्ति, जो छाया है वो इधर उधर विचरण कर रही है, जिससे तपस्वी डर रहे हैं। इसलिए हे राजन, जहाँ पर भी हो आप जल्दी आकर के, और ये जो राक्षस है, जो ये यज्ञ कर्म प्रारंभ होते ही विघ्न उत्पन्न करने की सोच रहे हैं, ऐसे इन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए।
राजा जैसे ये सुनते हैं, अयम अहम आगच्छामि, यह मैं आता हूँ। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहता हुआ जो पर्णकुटी है उस पर्णकुटी से सहसा राजा निकल जाते हैं। इति तृतीयो अंकः, यहाँ पर तीसरा अंक संपन्न हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का जो तीसरा अंक है वो समाप्त हो गया है। अभी तक हम 3 अंक पढ़ चुके हैं। जो चौथा अंक पढ़ेंगे वो इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अंक है। इसलिए 3 अंकों के अभी तक जिन्होंने प्रश्न नहीं बनाए हैं वो छोटे प्रश्न एक रजिस्टर में बनाना शुरू कर दें, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं आपका टेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं एक आपका जैसे ही अंक पूरा होता है उसके बाद में मैं आपका टेस्ट, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वीडियो भी बहुत जल्दी से हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको वैसे वैसा आप तैयार करिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, शायद मैं चौथे अंक पढ़ाने के बाद में आप लोगों का एक एक अंक करके एक वीडियो डाल करके आपसे आपका टेस्ट लूँगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। सभी को पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।